हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ का पार्ट 1 संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे और इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। पहली दी गई है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं। ये हमारी अनंत तक चलती हैं। 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाती है हमारी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 से गिनती स्टार्ट करें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये भी हमारी अनंत तक होती हैं। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हमारी प्लस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं आती हैं। मान लीजिए यहाँ 0 है तो प्लस की संख्याएं भी आएंगी यहाँ पर, ये भी इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर माइनस की भी संख्याएं सारी आएंगी, माइनस के इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक में आती हैं। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, यानी कि वह संख्या जिसे p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। इसमें सारी संख्या वे आएंगी जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 अपॉन 9 लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ और 4/9 लिख सकता हूँ। ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है। पर एक शर्त है, हमारा q अपॉन की संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q नॉट इक्वल 0। q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि वह संख्या p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे √3, √2, √5 या फिर पाई। ये सब हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी कि वह संख्या जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। उसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती हैं, यानी कि वह संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं हों। यानी कि वास्तविक संख्या में हमारी परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 3/5 भी आएगा, 7/9 भी आएगा, और यहाँ पर √3, √5 ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। तो इस पर बेस हम दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम एक्सरसाइज को अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल पहला, 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमारा हर समान हो तो उसमें किस प्रकार परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, और जब हमारा हर समान ना हो उसमें किस प्रकार परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इनका हमें हर समान करना है, पर यहाँ पर हमारे सवाल में इनका हर समान है, यानी कि सबसे पहले हमें इनका हर समान करना है और इस सवाल में हमें हर समान दिया है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे 1 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर देनी है। तो यहाँ पर 5 करनी है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि उससे अगली संख्या से हमें मल्टीपल करनी है। तो हमें संख्या दी है 2/5, तो इसमें हम मल्टीपल करेंगे 2/5 में एक संख्या बढ़ा के, यानी कि 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीपल करेंगे। तो इसकी मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12, अपॉन में आ जाएगा हमारा 6×5 = 30। उसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार ले लेते हैं, 3/5 में मल्टीपल करते हैं हम 3/5 में 6 से ऊपर और 6 से नीचे, तो ये संख्या हो जाएंगी हमारी
6 18 और 6 पंजे 30। ये हमारी दो संख्याएं बन चुकी हैं, एक ये एक ये। इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लेनी है, यानी कि 12/5 तो हमारा है, उसके बीच में लेनी है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर संख्या हो जाएंगी हमारी 5 परिमेय संख्या। कौन कौन सी हो जाएंगी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, यहाँ 4 हो गई और एक 17/30। हमें 18 भी नहीं लेनी है, तो इसके बीच हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 2/5 और 3/4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे इनके हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम इनके हर समान कर लेंगे। इनके हर समान कैसे होते हैं, एलसीएम लेके। यानी कि अगर मैं इसको 5 में 4 से मल्टीपल कर दूं तो ये हमारा 20 हो जाएगा, और 4 में 5 से मल्टीपल कर दूं तो ये 20 हो जाएगा। तो पहले हम इनके हर समान कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 2/5। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीपल कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा 8/20। उसी प्रकार इसमें भी इनके हर समान करने हैं, 3/4, और इसमें भी हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/20। अब इनके हर समान हो गए हैं। इनके बीच हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से 8 से और 15 के बीच में हम 4 संख्या लिख सकते हैं। तो हमारी संख्या हो जाएंगी ये 9/20, 10/20, 11/20, 12/20। 4 लिख दिया हमें लिखनी। इनके बीच वैसे तो अनंत संख्याएं हैं, पर हमें 4 ही पूछी है, तो 4 ही लिख सकते हैं हम। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।